हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक। अपन स्टार्ट कर चुके हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी, और जिसमें अपन ने ओरिएंटेशन अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। 20-22 मिनट का था, आई होप सबने देखा होगा। तो अब अपन डायरेक्ट अब ओरिएंटेशन वाले पार्ट्स के ऊपर नहीं जाने वाले, वो सेपरेट इसीलिए रखा है कि अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए वो 20-22 मिनट दोबारा से खराब करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग भी कर रखी होगी, कुछ लोग रिवाइज कर रहे होंगे, कुछ नए सिरे से कर रहे हैं। तो जिन्होंने नए सिरे से जिनको सब्जेक्ट्स के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन वाला लेक्चर था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पहले पढ़ चुके हैं तो वो डायरेक्ट अपने पास लेक्चर नंबर 2 से शुरू कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? चलो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज द हाइड्रोलॉजी। तो क्या हाइड्रोलॉजी का अपन ने बेसिक्स देख लिया था कि सिलेबस क्या था, और अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले थे, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजी। तो बेसिकली मैंने ये बताया था कि अपन ने जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे, इंट्रोडक्शन के अंदर जिन लोगों ने देख रखा है उनको वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं देख रखा उनके लिए भी वेल। बेसिकली जब अपन हाइड्रोलॉजी के साथ में स्टडी कर रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी से पहले अपन ने इरिगेशन देखा था कि वाटर कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर अपने पास आ रहा था। इरिगेशन आया, फिर कैनाल्स आई, फिर अपने पास रिसोर्सेस आए। ये तो था कि अपने पास जब अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर आ गया था तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। बट बिफोर हाउ द वाटर गेट इनटू द अर्थ, कि अर्थ सरफेस के ऊपर पानी आया कैसे, है ना? That is the part of the hydrology. In the hydrology, we will discuss about the detailed study of the hydro. Hydro means stands for the water, and the logis means to the study about. तो बेसिकली अपने पास इन हाइड्रोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द वाटर occurrence सर्कुलेशन ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज ऑन द इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट और अर्थ के ऊपर जितना भी आपके पास वाटर का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ऑन द वेरियस मोड्स ऑफ द, अपने पास अलग अलग मोड्स के थ्रू, like in the forms of the rainfall, like in the forms of the snowfall, like in the forms of the drizzles. Okay, water should get evaporated in the in atmosphere in the forms of the evaporation. Some water should be used by the plant, that is the transpirations. Okay, some of the water get infiltrated in the ground water, that is the आपके पास that is the part of the infiltration, and some of these water would reach the groundwater tables of the earth. That water should be the part of the groundwater. For this we will discuss the groundwater hydrology. तो बेसिकली आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर एक तो पानी आ रहा है और एक अर्थ सरफेस से पानी जा रहा है। इन दोनों के बीच में आपके पास इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर स्टोरेज में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। दैट चेंजेस इज स्टैंड बाय द, these changes are represented by the run off की फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। हियर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द दीज थिंग्स। अपने पास यहाँ पे अपन को डिस्कशन ही यही करना है कि आपके पास पानी आया और पानी गया, उस बीच के अंदर आपके पास जो ग्राउंड पे जो वाटर था अवेलेबल था, उसके लेवल्स के अंदर क्या आया, चेंजेस आया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। वही चेंजेस अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। वैसे ही अपन को क्या है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर पता चलेगा कि आपके पास पहले क्या था, 10 लीटर था, बारिश आने के बाद में ये 15 लीटर हो गया। अब आपके पास चेंज इन स्टोरेज कितना आया, 5 लीटर का आया। उस 5 लीटर के हिसाब से अपन क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। इट माइट बी फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, इट माइट बी फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, एटसेट्रा। जिस भी पर्पज के लिए आपको यूटिलाइज करना है, दैट विल बी द ऑल द पार्ट्स ऑफ द दैट वाटर। क्लियर? कोई किंतु परंतु नहीं। कि अपने पास मेन जो अपना कंसर्न रहता है, तो जिसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ने जाएं उससे पहले हम उनको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलॉजी बेसिकली आपके पास टू टाइप्स की होती है, दो कैटेगरीज के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी दैट इज द डील विद द सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज ऑन द इन्वायरमेंट। कि अर्थ सरफेस और इन्वायरमेंट्स के अंदर, आपके अर्थ सरफेस और इन्वायरमेंट के ऊपर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर अगर आपके पास अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उसके बारे में अपन जो स्टडी करेंगे, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजी। ओके, तो अपने पास इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलॉजी। वन इज द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी, अनदर वन इज द आपके पास इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी इज कंसर्न विद द single drop of the water available on the earth surface, whereas the scientific hydrology deals with the आपके पास डाटा कलेक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डाटा कलेक्शन के बाद, डाटा कलेक्शन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, उनका मैनिपुलेशन हो गया और उनका ट्रांसफर हो गया।
that all are the part of the scientific hydrology. इसका क्या रहेंगे? Part है. Okay, I hope you are all are getting my points कि what we hydrology stands by the for which we need to study the hydrologies. तो हाइड्रोलॉजी बेसिकली आपके पास, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाइड्रोलॉजी बेसिकली क्या है, आपके पास सर्कुलेशन ऑफ द वाटर है ऑन द अर्थ सरफेस. वो मोड ऑफ द किसी की फॉर्म में हो सकता है ना, कि अर्थ सरफेस पे अवेलेबल वाटर के बारे में स्टडी करना इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स. वन इज द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी, अनदर वन इज द आपके पास इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी. वेयर साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी इज डीलिंग विद द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी इज डीलिंग विद द आपके पास डाटा कलेक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डाटा कलेक्शंस, whereas the engineering hydrology is deals with the circulation or occurrence of the water on the earth surface के ऊपर. Is that clear or not? ओके, आई होप सबको इतनी सी बात तो मेरी समझ में आई गई होगी. ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई है तो पहले मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, फिर अपन चलते हैं हाइड्रोलॉजी साइकिल्स की तरफ. ओके, हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी is the science that that deal with single drop of water water available on the on the available on the earth surface or in the in the or in the atmosphere. ठीक है. it further it further classified into two categories. ठीक है, categories. One is the scientific hydrology. Scientific hydrology. तो साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी क्या कहती है? इट इज द स्टडी ऑफ वाटर. इट इज द स्टडी ऑफ water that concern with academic aspect of that aspect of water, that is storage of hydrological storage of the hydrological data, that is the storage of hydrological data. Is that clear? Okay, next is the engineering hydrology. Number 2, that is the engineering hydrology.
hydrology. Okay, engineering hydrology. Okay, the study of water, the study of water that that concern with concerned with engineering 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 application of source of water. Okay, source of water, source of water, water, source of water, water process like precipitations, precipitations, evaporations, evaporations, infiltration, infiltration, etc. Okay, these all are the water process. कि water आपके पास क्या है? Study of water concerned with the engineering application of the source of the water, like water process है ना, source of the water and the water process, कि एक water का source क्या है और उसकी process या forms क्या है, precipitations क्या है, evaporation या infiltrations के अंदर है ना. These are the parts of the engineering hydrology. Is that clear? Is that clear or not? Okay, is that clear? Okay, now we will discuss about the hydrological cycles. Okay, the next thing is the hydrological cycle. Okay, okay, Vaheguru. Hydrological, hydrological cycle. Okay, क्या है hydrological cycles? ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पढ़ने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ ताकि आपके पास डायग्राम प्रॉपरली बन पाए. ठीक है, डायग्राम्स आपका बन पाए, है ना. ठीक है, ओके, चलो अपने पास इसको भी अपन गायब कर देते हैं. ओके, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली आपके पास, पहले तो अपन समझे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है क्या. कि आपके पास द मोड ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज ए साइकिल इन विच वाटर शुड बी ट्रांसपोर्टेड. देखो, सिंपल सा ये हुआ कि आपके पास कोई ओशन है. ठीक है, क्या है? ओशन है. इस ओशन से आपके पास वाटर क्या हुआ? इवेपोरेटेड हुआ. वाटर क्या हुआ? इवेपोरेटेड हुआ. ठीक है बात. इवेपोरेटेड होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ. कंडेंसेशन हुआ. ओके, कंडेंसेशन के बाद में आपके पास क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ. ओके, क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ. प्रेसिपिटेशन हुआ. प्रेसिपिटेशन के बाद में ये वाटर वापस से क्या आ गया? ग्राउंड पे आ गया. और ग्राउंड से आपके पास रन ऑफ करते हुए क्या आ गया? रन ऑफ करते हुए ओशन के अंदर चला गया. बेसिकली आपके पास ओशन से वाटर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड के अंदर गया, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन अकर हुआ और ग्राउंड पे वापस आ गया. वापस रन ऑफ क्रिएट होता हुआ ओशन के. दैट साइकिल ऑफ द वाटर इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ द वाटर. The transfer of the water from one stage to another phase, and again the process is repeated in a cyclic manner. This is an endless process. इस प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या एंडलेस प्रोसेस है? वाटर इवेपोरेट्स होगा, ऊपर जाएगा आपके पास, ठीक है, स्काई के अंदर. और वहां पे जाके क्या करेगा? क्लाउड फॉर्मेशन करेगा. द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड इज नोन एज द कंडेंसेशन.
और कंडेंसेशन के बाद में आपके पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, बारिश आ जाएगी, ग्राउंड के ऊपर वापस से पानी आ गया। अब वो पानी ग्राउंड के अंदर था, वो क्या करेगा, रन ऑफ क्रिएट करता हुआ वापस से ओशन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, वापस से क्या चला जाएगा, ओशन की तरफ चला जाएगा। अब जैसे ओशन के ऊपर गया, दोबारा से उसने क्या फॉर्म्स कर दिया, ओशन के ऊपर गया, दोबारा से आपके पास क्या फॉर्म कर दिया, आपके पास वापस से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट जो प्रोसेस चलता रहता है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बेसिकली आपके पास क्या है, एक एंडलेंस फिनोमिना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक सन ड्रिवन फिनोमिना है। ओके, इसका मेन कंपोनेंट क्या है, एक सन है, दूसरा क्या है, विंड है। तो दोनों के ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगा और ये प्रोसेस क्या है, चलता रहेगा। इस ड्यूरेशंस के अंदर आपके पास इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ के बीच में आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर वाटर क्या करेगा, आपके पास अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा और आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर वाटर क्या करेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा और जाएगा। अब आने जाने का जो प्रोसेस चल रहा है, ओके, और एक साइक्लिक मैनर्स में चल रहा है कि आया गया आया गया आया गया, दैट इज द नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स कहलाते हैं। दैट विल बी द टर्म्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाएगा। ओके, दैट विल बी द टर्म्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, दैट विल बी टर्म्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो बेसिकली आपके पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर अपने पास बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर क्या होगा, आएगा और जाएगा। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। चलो, क्या है अपने पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। ओके, वैसे तो अपन देखा जाएगा तो ये अपन बचपन से एक डायग्राम्स बनाते हुए आ रहे हैं, छठी सातवीं क्लास के अंदर लगे थे इसको पढ़ने के लिए, और अभी तक अपन इसको पढ़ते ही जा रहे हैं। ये आपके पास कहीं क्या है, दूर दराज के अंदर पहाड़ है, और इन पहाड़ों से आपके पास पहाड़ थोड़े बड़े बन गए। ठीक है, इन पहाड़ों को थोड़ा सा छोटा कर, ताकि आपके पास ये पहाड़ों के बीच में बाकी चीजें भी आपके पास इंक्लूड हो सके। ओके, अब इसके अंदर आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास अर्थ सरफेस, ओके, ये आपके पास क्या था, अर्थ सरफेस। ओके, ये आपके पास ऐसे चलता गया और ये डायरेक्ट जाके यहाँ पे ओशन, दैट इज द ओशन। ओके, दैट इज द ओशन। ठीक है, अब ओशन से क्या हुआ, ओशन से क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ। ओके, क्या हुआ, इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, इसे मैं इवेपोरेशन का नाम दे रहा हूं ई ए से। ठीक है, इवेपोरेशन हुआ। ओके, और ऊपर चलता गया। ओके, इवेपोरेशन इज द फिनोमिना ऑफ द वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर। ओके, एयर पार्सल का वेपर प्रेशर ए था, और ये तब तक सेचुरेट नहीं, तब तक कंडेंसेशन नहीं होगा जब तक ये फुली क्या ना हो, सेचुरेट ना हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जैसे ही सेचुरेट हुआ ये कंडेंसेशन से क्या बन गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दैट फिनोमिना इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ओके, अब ये आपके पास क्या आई, विंड आई, विंड ब्लो करते हुई इस क्लाउड को यहाँ पे इसने यहाँ पे आपके पास छोड़ दिया। ओके, और ऐसा ही एक क्लाउड और बना था, जो क्लाउड कहाँ चला गया, ऐसे आपके पास इन आपके पास इनके पास चला गया, किनके पास, इन पहाड़ों के वगैरह, हिल्स वगैरह के पास चला गया। ओके, जैसे ही आपके पास यहाँ पे आया तो ये कंडेंसेशन से यहाँ, और ये आपके पास क्या था, क्लाउड था। ओके, कौन सा था, सेचुरेटेड क्लाउड था। सेचुरेटेड क्लाउड्स का मतलब क्या है, ये फुल ऑफ द वाटर था। ओके, फुल ऑफ द वाटर था, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास, ओके भाई साहब, मैंने ये तो बना दिया, सूरज के लिए जगह ही नहीं रखी है, तो अब सूरज के लिए कहीं ना कहीं तो जगह रखनी पड़ेगी, है ना। ओके, एक तो एक्चुअली में क्या है, पेज छोटा है। ठीक है, पेज छोटा है, तो मैं इस डायग्राम को 1 मिनट के लिए, रुको यार, पूरे को मैं दोबारा से शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, अब ऐसे इसमें ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है कि उठा के सीधा ही कर दें। ओके, सीधा तो इसमें होगा नहीं, चलो मिटा ही दिया, अब तो क्या फिर इतना ज़्यादा सोचना। ठीक है, तो अपने पास, ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपन अपन बनाते हैं, ये अपन ने पहाड़ बना दिए। ठीक है, पहाड़ों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाइट इनकी छोटी कर देते हैं। ओके, ये आपके पास एक दूसरा पहाड़ आ गया।
ओके, अब इन पहाड़ों के बीच में से अपने पास ये आपके पास इसका यहाँ से आपके पास इसमें क्या है, ग्राउंड लेवल्स चालू होते हैं। ओके, ये ग्राउंड लेवल चलता 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 यहाँ पे आके आपके पास ओशन में मिल गया। दिस इज द ओशन। ओके, दिस इज द ओशन। ओके, दिस इज द ओशन। ये अपने पास क्या है, ओशन। ठीक है। ओके, अभी अगर आप लोग साथ के साथ बना रहे हो तो मैं आपको 1 मिनट के लिए सहूलियत के लिए मेरी फोटोज को और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये आपके पास ये डायग्राम्स के अंदर लिखा हुआ ओशन आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है। बाद में अपने आप अपना हाथ में अपन जब चाहेंगे बड़ा कर लेंगे फोटोज को, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चिंता नहीं कर। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, आपके पास यहाँ कहीं पे अपन बना देते हैं सूर्य भगवान। ओके, दिस विल बी द सन। ओके, दिस विल बी द सन। ओके, एंड दिस स्माइलिंग ओवर ऑन अस। ओके, ये हंस रहे हैं अपने पे और बोल रहे हैं यू ऑल आर द इडियट्स। ओके, नॉट प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सूर्य भगवान आ गए। ओके, अपन ने इनको पीले कलर से पोत दिया। दिस इज द सन। ओके, दीज आर द सन। दिस इज द सन, सॉरी दिस नॉट, दिस इज द सन। ओके, यहां से आपके पास वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट्स हुआ। ओके, इवेपोरेट्स हुआ क्या, दैट इज द फिनोमिना ऑफ द आपके पास, दैट इज द सन ड्रिवन फिनोमिना, कि जैसे आपके पास सनलाइट आएगी, हीटअप हो गए, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ओके, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स यहां से आपके पास ऊपर की तरफ बढ़े। इनका नाम दे दिया अपन ने ई ए। ई स्टैंड्स फॉर द इवेपोरेशन, और अपने पास नंबर 1 पे कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, फिर आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये ऊपर चलते गए और यहाँ पे आके इन्होंने क्या फॉर्म्स कर लिया, क्लाउड फॉर्म कर लिया। क्या कर लिया, क्लाउड। इसके अंदर आपके पास एक्चुअल वेपर प्रेशर क्या था, ये था, और जब तक ये सेचुरेटेड ना हो जाएगा तब तक आपके पास ये क्या करता जाएगा, ऊपर की तरफ उठता जाएगा। जैसे आपके पास क्या होगा, फुली सेचुरेट हो जाएगा। अब उसी टाइम्स क्या आई, साइड में से क्या आई, विंड आई। साइड में से क्या आई, विंड आई। ये क्या है, विंड है, ब्लोइंग विंड है। ओके, दैट इज द फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड इज नोन एज कंडेंसेशन। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये आपके पास क्लाउड आपके पास मूव करता हुआ यहां तक आ गया। ठीक है, एंड दैट क्लाउड दैट क्लाउड शुड मूव फ्रॉम दैट पोजिशन टू दिस पोजिशन, यहां तक आ गया। ओके, दैट इज द सेचुरेटेड क्लाउड्स है। इसका वेपर प्रेशर क्या है, ई एस के बराबर। दैट इज द क्लाउड। ओके, दैट इज द क्लाउड। ओके, तो अब एक ऐसा ही क्लाउड आपके पास यहाँ पे और फॉर्म हो गया। ओके, एक फॉर्म्स और हुआ, यहीं से उठा और यहीं पे बन गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एक क्लाउड। ओके, दिस इज द ऑल्सो द क्लाउड। ओके, अब ये क्लाउड्स के ऊपर दोबारा से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो गया। अब यहां से आपके पास अलग अलग फॉर्म्स के अंदर क्या आएगा, वाटर अर्थ सरफेस के ऊपर आने लगा। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर आने लगा। तब जब ऊपर आने लगा तो यहाँ पे अपने पास क्या थे, बड़े बड़े पेड़ थे। ओके, यहाँ पे क्या थे, बड़े बड़े पेड़ थे। ओके, ये पेड़ थे। ओके, पेड़ थे। तो जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरा तो कुछ एक तो वाटर क्या कर गया, यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर स्नो की फॉर्म्स के अंदर क्या हो गया, जम गया। स्नो की फॉर्म में के अंदर वाटर क्या हुआ, जम गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्नो। ओके, दिस इज द स्नो। ओके, दिस इज द स्नो। ओके, दिस इज द क्या है, दिस इज द स्नोफॉल। ओके, स्नोफॉल। ओके, दिस इज द स्नोफॉल। ओके, दिस इज द टर्म्ड एज द स्नोफॉल। अब जैसे ही पानी इसके ऊपर आया, यहाँ पे गिरा। ओके, पानी इसके ऊपर गिरा तो कुछ पानी यहाँ क्या करने लगा, सरफेस के ऊपर मूव करने लगा, और मूव करता करता यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है। ओके, जैसे आपके पास यहाँ पे अपने पास क्या, लोगों के घर हैं। ओके, यहाँ पे लोगों के क्या है, घर है। यहाँ पे लोगों के अपने पास क्या है, घर है। ओके, यहाँ पे लोगों की गाड़ी वगैरह खड़ी है। ओके, दिस इज द कार। ठीक है। ओके, अब अपने पास क्या हुआ कि यहां से भी आपके पास क्या होगा, प्रेसिपिटेशन आएगा। ओके, यहां से भी क्या आएगा, प्रेसिपिटेशन आएगा।
ओके, अब इसमें से कुछ एक पानी क्या चला गया अंदर, जैसे आपके पास कुछ एक पानी क्या कर गया, इनफिल्ट्रेट कर गया। कुछ पानी जो इनफिल्ट्रेट किया उसमें से कुछ पानी क्या करने लगा, लेटरल डायरेक्शंस के अंदर क्या करने लगा, मूव करने लगा। यहां से भी कुछ पानी आया और ऐसे मूव करने लगा। ओके, मूव करता करता ये वाटर क्या कर गया, आपके पास जाके ओशंस के अंदर मिल गया, दैट इज नोन एज इनफ्लो। ओके, दैट इज नोन एज इनफ्लो। ओके, दैट इज नोन एज इनफ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब इस वाटर में से कुछ वाटर क्या कर गया, यहां से आपके पास नीचे चला गया। ओके, नीचे चला गया, और कुछ पानी यहां से आपके पास यही रुक गया, और कुछ पानी नीचे जाके आपके पास ऐसे समझ लो कि ये आपके पास क्या है। ओके, ये अपने पास ग्राउंड वाटर टेबल, ये क्या है, GWT ग्राउंड वाटर टेबल से, तो इसके अंदर जाके मिल गया। ओके, कुछ पानी इसके अंदर जाके मिल गया। ठीक है, जो अंदर चला गया, ठीक है, दिस वाटर इज नॉन एज आपके पास इनफ्लो कहलाया। ओके, कुछ पानी जो इसके यहाँ पे आपके पास सरफेस के ऊपर गिरा था, ये पानी क्या करने लगा, यहाँ से मूव ऑन करता हुआ सरफेस के ऊपर क्या करने लगा, रन ऑफ क्रिएट करता हुआ, मूव ऑफ करते हुए ओशन की तरफ चला गया, दैट्स वाई इट इज नॉन एज रन ऑफ कहलाया। ठीक है, अब आपके पास जैसे ही पानी इसके ऊपर आके रुका, ठीक है, ओके, कुछ पानी इसके ऊपर आके रुक गया तो आपके पास डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं आया। अपने पास समटाइम्स क्या होती है, बारिश आती है, अपन एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो एक टेम्परेरी जो होल्ड मिला वाटर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ना, दैट इज नॉन एज इंटरसेप्शन। ओके, यहां पे क्या होगा, आपके पास इनको मिला इंटरसेप्शन। इंटर क्या मिला, इंटरसेप्शन। ओके, इससे मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, इंटरसेप्शन को आई लिख देता हूं ना, यहाँ पे इंटरसेप्शन मिला। यहां से कुछ पानी क्या होगा, यहां से भी तो इवेपोरेट होगा, तो जिसे अपन इवेपोट्रांसपिरेशन कह देंगे। कुछ पानी यहां से भी क्या होगा, अर्थ सरफेस से भी क्या होगा, इवेपोरेट्स हो गया, जिसे अपन ETEA इसे EB बोल देते हैं। कुछ पानी इसकी छत से भी क्या होगा, वापस से इवेपोरेट होगा, इसे EC बोल देंगे। कुछ पानी यहाँ रास्ते से क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, जिसे ED बोल दिया। ठीक है, आपके पास अलग अलग फॉर्म्स के अंदर वाटर क्या चला गया, अंदर चला गया। अब यहां पे आके पानी क्या है, कुछ पानी इसके अंदर आके यहाँ पे रुका, दैट विल बी नोन एज द DS, DP, डिप्रेशन स्टोरेज, इसे बोला जाएगा DS। क्या बोला जाएगा, DS, इनकी फुल फॉर्म लिख दूंगा। ओके, ठीक है, अब यहां से जब आपके पास पानी क्या गया, कुछ यहां से रूट जोन से भी खींचा, दैट इज नोन एज ET, ट्रांसपीरेशन, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो पानी यहां तक आया था, अंदर आया था, दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा, इनफिल्ट्रेशन। ओके, इनफिल्ट्रेशन। ओके, और जो ग्राउंड वाटर में मिल गया उसे बोलेंगे डीप परकोलेशन। क्या बोलेंगे, डीप परकोलेशन, percolations, that will be the termed as the deep percolations। okay, तो दैट इज द विंड, और दिस इज द आपके पास क्या है, प्रेसिपिटेशन। P stands for the precipitations। ओके, P stands for the precipitation। तो जरूरी नहीं ये क्लाउड यहां से मूव करे, ये हो सकता है यहीं पे भी क्या कर दे, प्रेसिपिटेशन कॉज कर दे। ये क्या है आपके पास, ये भी क्या है, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, अलग अलग मोड से आपके पास वानी क्या कर सकता है, वाटर अर्थ सरफेस पे आ सकता है, और अर्थ सरफेस से वापस आपके पास ग्राउंड के अर्थ सरफेस पे आ सकता है, और वापस अपने पास क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर लॉस्ट भी हो सकता है। ओके, तो अपन ने, ओके, तो मैं एक एक करके जो अपन ने ये लिखी है टर्म्स है ना, ओके, जो अपन ने लिखी है उनके अपन फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। ओके, तो अपने पास यहां से अगर आप इसको समझोगे, तो अगर अपने पास इसको समझो, ठीक है, अभी तो अपन क्या है, छोटे ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपनी पिक्चर्स क्या है, छोटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी इसमें आपको दिखाई डायग्राम एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है, कोई किसी को किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्या हुआ कि अर्थ सरफेस से आपके पास पानी क्या गया, अर्थ सरफेस से क्लाउड के अंदर गया, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर गया, इन्वायरमेंट से क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, मूव करता हुआ क्या हो गया, किसी दूसरी जगह पे प्रेसिपिटेशन हो गया, रन ऑफ करते हुए क्या कर गया, ओशन में मिली। तो ओशन के अंदर वो दो फॉर्म्स में है, एक तो सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में है, एक इनफ्लो की फॉर्म में है। जो आपके पास रन ऑफ की फॉर्म में है उसे आउटफ्लो भी कह सकते हैं। यहां से जो आपके पास हो रहा है ये दैट इज द इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन हो रहा है। ओके, तो आप जल्दी से अच्छे से इस डायग्राम्स को बना लो। ठीक है, अच्छे से इस डायग्राम्स को क्या है, बना लो। ठीक है, मैं तब तक
तो बची तो नहीं है क्या? डीप परकोलेशन हो गया, इनफिल्ट्रेशन आ गया, ये आपके पास टी स्टैंड्स फॉर द ट्रांसपिरेशन आ जाएगा। ठीक है, इससे अपन ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द टी, ट्रांसपिरेशन। द दिस इज द डिप्रेशन स्टोरेज, दैट इज द इंटरसेप्शन। ओके, ठीक है। जो टेम्परेरी होल्ड होता है ना, कि जैसे अपन पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बारिश आ रही थी और अपने पास बारिश से अपन भीगने से बच गए, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरसेप्शन, है ना? ओके, दैट विल बी द टर्म्ड एज द इंटरसेप्शन स्केलर। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरसेप्शंस। क्लियर? ओके, कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो अपने पास हाइड्रोलॉजिकल, दिस इज द टर्म द कि वाटर का अर्थ सरफेस से इन्वायरमेंट में जाना, इन्वायरमेंट से दोबारा कंडेंसेशन होकर दोबारा से अर्थ सरफेस पे आ जाना, एक एंडलेस फिनोमिनास के अंदर वाटर का अर्थ सरफेस से क्लाउड, क्लाउड से अर्थ सरफेस, ये मूव करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजी, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाएगा। ओके, दैट विल बी द टर्म्ड एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ओके, आई होप सबने यहां से बना लिया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं पिक्चर्स को बड़ी कर देता हूं। ओके, ओके, अभी मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ी कर दिया। ठीक है, क्लियर? ओके, किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है? ठीक है, ओके, चलो, द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज, ओके, व्हाट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल लॉजिकल साइकिल is a sun driven process where where water where water is transported transported water is transported from the ocean from the ocean from the ocean to the atmosphere 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 and and again 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 to the ocean ocean. it is an it is an endless endless process. It is an endless process. ओके, ये क्या है, एक एंडलेस प्रोसेस है जो क्या है, कंटिन्यूसली में बस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, ओके, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो अनलिमिटेड इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता है, अनलिमिटेड, बस एंडलेस ही है जिसका कोई अंत ही नहीं है, बस चलता ही रहेगा जब तक अपन जिंदा हैं। चलते रहे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, दिस process this process is continue 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 on an average depth of 1 kilometer 1 kilometer in the lithosphere in the lithosphere that is that is crust of the that is the crust of the earth up to the up to the height of up to the height of 15 kilometer in the
इन द एटमोस्फियर, ठीक है, जब तक आपके पास एटमोस्फियर के अंदर कितना 15 किलोमीटर तक की हाइट के अंदर ये नहीं जाता, तब तक दैट प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। ओके, कि आपके पास ये आपके पास अर्थ सरफेस से आपके पास अब बार बार अर्थ सरफेस के अंदर 1 किलोमीटर डेप्थ से लेके ओशन आपके पास एटमोस्फियर में कितनी 15 किलोमीटर की हाइट तक का अपने पास ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, अब अपने पास आती है कि सर यहाँ पे अपन बार बार ओशन क्यों लिख रहे हैं, अर्थ सरफेस क्यों नहीं लिख रहे? ओशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ द वाटर होगी, दैट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट शुड बी इवेपोरेटेड फ्रॉम द ओशंस। जब अपन इवेपोरेशन वाला चैप्टर जब डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले होंगे ना, तब आपको लोगों को मैं बताऊंगा कि ये आपके पास ये कैसे काम कर रहा है। ओके, ठीक। तो यहाँ आपके पास ये आपके पास क्या था, सिंपल सा ओशन था, ओशन था, ठीक है। ओशन से आपके पास क्या गया, ऊपर गया आपके पास, दैट इज द यहाँ पे क्या बना, क्लाउड बना, ठीक है। ये आपके पास क्या बना, क्लाउड बना, किसकी वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से, ओके, कंडेंसेशन की वजह से, ओके। दैट ओशन से कैसे गया एनवायरमेंट में, इवेपोरेशन की वजह, इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। अब आपके पास ये क्लाउड क्या कर गया, साइड में मूव कर गया, किसकी वजह से आपके कर गया, आपके पास ये आपके पास साइड के अंदर मूव भी, वहीं पे भी आपके पास प्रेसिपिटेशन करवा सकता है, मूव भी कर सकता है। क्लाउड क्या कर गया, मूव कर गया, दैट इज द ड्यू टू द विंड की वजह से, ओके। और फिर वापस से क्या आया आपके पास, यहाँ पे नीचे वापस से अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया, किसकी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशंस की फॉर्म्स के अंदर। और आपके पास यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म्स ऑफ द वाटर, और वाटर से वापस से क्या चला गया आपके पास, ओशन के अंदर मिल गया, वाटर से वापस किस में चला गया, ओशन के अंदर मिल गया, ठीक है, ओशन के अंदर इन द फॉर्म्स ऑफ द रन ऑफ की फॉर्म। तो एक साइक्लिक ऑर्डर में दिस इज द नोन एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल, दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओके, दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ठीक है, दैट इज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, क्लियर। चलो, अब अपन ने कुछ एक टर्म्स यहाँ पे लिखी थी, उनकी अपन फुल एब्रीविएशंस के अंदर लिख सकते हैं कि अपने पास यहाँ पे आपके पास क्या था, ओके, आपके पास जो फर्स्ट टर्म्स थी दैट इज द ई, ई स्टैंड्स फॉर द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशंस, ठीक है। इवेपोरेशन आपके पास जो ई टोटल आ रहा था वो कहाँ कहाँ से हो रहा था, एक तो आपके पास ओशन से हुआ, ई ए लिख दिया, ओके। ओशन से आपके पास पेड़ों से हुआ था, जिसे अपन ने ईटी का नाम दे दिया था, ठीक है, ईटी का नाम दे दिया था। फिर ई डी तक आया था, ई सी बी डी, ठीक है, ओके। तो आपके पास प्लस आपके पास ग्राउंड से हुआ, उसे ईबी का, जो रास्ते में से चला गया उसको ईसी का नाम, और कुछ आपके पास पेड़ों की छतों के ऊपर से वापस छतों से हो गया था, उसे अपन ईडी का नाम, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दैट इज द ऑल द इवेपोरेशंस, ठीक है, ओके, इवेपोरेशंस, ठीक है। वेयर पी स्टैंड्स फॉर द प्रेसिपिटेशन, पी स्टैंड फॉर द प्रेसिपिटेशन, okay, P stands for the precipitations, where T stands for the transpiration, trans transpirations, where ET stands for the evapotranspiration, evapotranspiration, transpiration, okay, where आपके पास क्या था, I stands for interception, I stands for the interception, interception, where आपके पास again in IN stands for the infiltration, infiltration, okay,
डीपी स्टैंड्स फॉर द, आपके पास डिप्रेशन स्टोरेज, नहीं, डीप परकोलेशन। डीपी को अपने पास ऐसे पीडी की फॉर्म में लिख लो ना, आपके पास पी स्टैंड्स फॉर परकोलेशन, डी स्टैंड्स फॉर डीप, डीप परकोलेशन, परकोलेशंस, डीप परकोलेशन। ओके, आपके पास वेयर आपके पास और कौन सा था, आई एन स्टैंड इन फ्लो, रन ऑफ, आर स्टैंड फॉर रन ऑफ, ओके, डी एस स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, और क्या बच गया अपने पास, ट्रांसपीरेशन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपीरेशन आ गया, इवेपोर ट्रांसपीरेशन आ गया, इंटरसेप्शन आ गया, इनफिल्ट्रेशन रन ऑफ आ गया, इवेपोरेशन आ गया, बस यही थी ना, इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, इनफिल्ट्रेशन रन ऑफ, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर फ्लो, जिससे अपने पास, इससे इन फ्लो को अपन क्या कह सकते थे, ग्राउंड, ग्राउंड वाटर, वाटर फ्लो, ठीक है, इसे आउटफ्लो भी कह सकते हैं, और सरफेस फ्लो बोल सकते हैं, ठीक है, आउटफ्लो की वजह सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो, ओके। एक अपन ने सी स्टैंड्स फॉर द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशंस, ठीक है, दैट्स ऑल, these things we will discuss in this हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के अंदर अपन ने ये छोटी छोटी चीजों को क्या किया था, डिस्कशन किया था। ओके, अब इनकी अपन क्या करते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं, ठीक है, बेसिक बेसिक डेफिनेशंस लिखते हैं, फिर इनके ऊपर एक हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशंस लिखेंगे और अपन इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। आई थिंक मेरे को इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस अपन अगले वाले चैप्टर्स के अंदर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अपने पास क्योंकि अभी फिर मैं कंटिन्यू कर नहीं कर पाऊंगा और मेरे को कंटिन्यू करेंगे तभी इसमें मज़ा आएगा, अदरवाइज अपन को ऐसा मज़ा नहीं आएगा, ओके। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ओके, जिसके अंदर अपन ने देखा कि हाइड्रोलॉजी क्या था, साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या था, एक सन ड्रिवन फिनोमेना था जिसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास ओशन से वाटर ट्रांसफर होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से अगेन किसमें आ जाता है, ओशन के अंदर, और एक एंडलेस फिनोमेना क्या है, चलता 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 जाता है, जिसे अपन क्या कहते थे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब उसके अंदर दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू, आपके पास ग्राउंड के अंदर आपके पास लिथोस्फीयर में 1 किलोमीटर आपके पास अर्थ क्रस्ट से लेके आपके पास 15 किलोमीटर इन द एटमोस्फियर तक ये क्या करती है, रन करती है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने पास बेसिकली इवेपोरेशन क्या था, अर्थ सरफेस का पानी अपने पास इन्वायरमेंट के अंदर चले जाना, दैट इज द, चलो मैं एक बार इनकी बेसिक्स आपको बता देता है, लिखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द वाटर, द इवेपोरेशन इज एन फेज when water droplet should be converted into the vapor droplets in the forms of the vapor, कि जब आपके पास वेपर से आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो, वेपर्स में कन्वर्ट होना with the help of the sun की फिनोमेना, सन ड्रिवन फिनोमेना है कि सन से आपके पास काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, जिससे अंदर हीट अप होगा तो उनका लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा तो ऊपर की तरफ उछलेंगे, नीचे से क्या आएगी, विंड आएगी और उसको ऊपर की तरफ उठा देंगे। द कन्वर्जन ऑफ द आपके पास वाटर ड्रॉपलेट इनटू द फॉर्म्स ऑफ द वाटर वेपर इज नोन एज द इवेपोरेशन कहलाता है, वेयर इज द प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्म्स ऑफ द, ठीक है, कि आपके पास इवेपोरेशन क्या था, बेसिकली आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट होती है, अगेन द वेपर should be converted into the forms of the droplet, that is the phenomena of the condensation। condensation में क्या होता है, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और फिर वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, सबमर्ज होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी। तो अब छोटे छोटे वेपर्स है, जैसे आप क्या करते हो, वो नाई की दुकान पे जाते हैं ना, बार्बर शॉप पे, अपने पास सैलून्स वगैरह पे अंदर, तो वो अपने पास ऐसे पानी मारते हैं,
उसको ऐसे मिरर के ऊपर डालो तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे, वो टाइम के साथ में ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो बड़ी ड्रॉपलेट हो जाएगी। जैसे उनका वेट बढ़ेगा वो क्या कर देंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, है ना। दैट फिनोमिना इज द आपके पास द फॉर्म द ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड in the forms of the mode of the transportation, the process of the transfer of the water from the atmosphere to the ground is called as the precipitations. Okay, that is the terms as the precipitation, where the transpiration is the transfer of the moisture content from the earth या soil through the root zone of the plant is known as the transpiration. कि जब आपके पास प्लांट को क्या चाहिए, फूड प्रिपेयर करना है, तो फूड प्रिपेयर करना है तो देन इट शुड बी ट्रांसफर दी वाटर, आपके पास क्या करेगा, ग्राउंड से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और अपने पास कहाँ लेके जाए, तो आपके पास रूट्स के थ्रू ट्रंक में जाएगा, ट्रंक्स के थ्रू ब्रांचेस और ब्रांचेस के थ्रू लीव्स के अंदर जाएगा। द फिनोमिना द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट जोन टू द आपके पास लीव्स ऑफ द वाटर, है ना, लीव्स ऑफ द प्लांट, दैट फिनोमिना इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। ओके, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन के अंदर आपके पास जितना आपके पास वाटर क्या होगा, प्लांट्स को जरूरत होगी वो आपके पास प्लांट यूज करेगा, जो सरप्लस वाटर होगा वो अपनी लीव्स के ऊपर क्या कर देगा, छोड़ देगा। फ्री जो सरप्लस वाटर होता है लीव्स, प्लांट की आदत होती है जरूरत से ज्यादा आप हमेशा पानी क्या करेगा, संक्शन करेगा, जितना आपको यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज कर देगा, रेस्ट ऑफ द वाटर वो क्या करेगा, अपने पास लीव्स के ऊपर क्या कर देगा, ओपनली छोड़ देगा। तो लीव्स के ऊपर से वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो आपके पास रूट जोन से ट्रांसफर हुआ, लीव्स के ऊपर से क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, दैट कंबाइंड फिनोमेना इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, ओके। तो देन आता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन इज द टेम्परेरी होल्ड और रिटेंशन ऑफ द वाटर बाय एनी प्लांट और लीव्स, कि आपके पास ग्राउंड पे पहुंचने से पहले आपने पानी को रास्ते में रोक दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरसेप्शन। जैसे अपने पास एक पेड़ के नीचे खड़े होंगे, तो पेड़ के नीचे जब खड़े हुए तो अपने पास कुछ एक देर के लिए पानी टेम्परेरीली क्या हुआ, होल्ड हुआ ना, अर्थ आपके पास लीव्स के ऊपर पानी रुक गया, तो अपन नीचे उस प्लांट के नीचे या पेड़ के नीचे खड़े हुए भीग नहीं रहे। दैट इज द पार्ट ऑफ द इंटरसेप्शन, दैट प्रोसेस ऑफ द टेम्परेरी रिटेंशन ऑफ द वाटर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द इंटरसेप्शन कहलाएगा। ओके, लेकिन आपके पास जैसे जैसे आपके पास ड्यूरेशन बढ़ेगी, आपके पास वो भी आपके पास ग्राउंड से आके मिल जाएगा, लेकिन कुछ एक वाटर यहीं से क्या हो सकता है, इवेपोरेट्स भी हो सकता है, रेस्ट ऑफ द वाटर क्या कर देगा, एक बार तो उन्होंने टेम्परेरीली क्या कर दिया, होल्ड कर दिया ना, दैट इज द इंटरसेप्शन। ठीक है, जब अर्थ सरफेस के ऊपर पानी आ गया तो कुछ पानी क्या कर रहा है, ग्राउंड के अंदर मूव कर जाता है, दैट वाटर इज नोन एज द इनफिल्ट्रेटेड वाटर, इनफिल्ट्रेशन। The process of the transfer of transfer of the water from ground surface to the from earth surface to the inside of the earth surface या ground के अंदर मूव करना, ये क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है कि एक पार्टिकल दूसरे को आगे की तरफ धकेलता चलेगा। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ द वाटर टू द इनटू द अर्थ सरफेस इज नोन एज द इनफिल्ट्रेशन। when this depth increase and water should meet with the groundwater table, then that particular water is known as the deep percolated water। कि यही इनफिल्ट्रेशन वाला पानी क्या करेगा, जब आपके पास ग्राउंड वाटर से जाके मिल जाए या रास्ते में रुक जाए तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो वो इनफिल्ट्रेटेड ही कहलाएगा। लेकिन आपके पास क्या कर गया, ग्राउंड में जाके आपके पास ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाएगा, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द आपके पास डीप परकोलेशन कहलाएगा। और कुछ एक वाटर जो इनफ्लो कर गया वो आपके पास वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर मूव करने लग जाए इन इनसाइड ऑफ द सरफेस, दैट विल बी द नोन एज द सब सरफेस फ्लो या ग्राउंड वाटर फ्लो या इनफ्लो कहलाएगा। where some of the water should run over the earth surface, that will be the known as the run of water कहलाएगा या सरफेस फ्लो कहलाएगा। और कुछ एक आपके पास क्या है, जब आपके पास रन ऑफ कर रहा था ना तो उसके बीच में क्या आ गया था, कुछ डिप्रेशन आ गया था, कि आपके पास यहाँ से पानी आ रहा था तो उसको क्या है टेम्परेरीली यहाँ पे, इसीलिए मैंने क्या किया ब्लैक और आगे क्या किया ग्रीन, कि आपके पास टेम्परेरीली इस वाटर को क्या करेगा, इस गड्ढे को भरेगा, फिर उसके बाद में ये पानी क्या करेगा, आगे फ्लो करेगा, है ना। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जितनी देर रुका था यहाँ से भी क्या हो सकता था, इवेपोरेशन हो सकता था। तो अपने पास सर इतना इवेपोरेशन, अपने पास यहाँ एक चिड़िया होती है ना, उस चिड़िया को भी अपने पास चोंच भर के पानी नहीं ले जाने देंगे हाइड्रोलॉजी का, उसका भी हिसाब किताब रखेंगे। ए सिंगल ड्रॉप ऑफ द वाटर,
शुड बी कंसीडर इन द हाइड्रोलॉजी, इसके अंदर अपन कंसीडर करें। ठीक है, तो ये आपने पास जो टेम्परेरी होल्ड हुआ है किसी लो लेवल्स पे या किसी डिप्रेशन में, दैट इज द डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, ऑल आर आई थिंक यू ऑल गॉट माय पॉइंट्स, कि आपको ये सारी समझ में आ गई होगी क्या थी। इनको लिखने का काम अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करें। ठीक है, एक बार वहां पे भी मैं रिपीट कर दूंगा, साथ के साथ लिखवाते हुए चलूंगा। तो अभी लिखवाने लग गया तो अपने पास 1-1.5 घंटे का पार्ट है कि इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इनके बेसिस पे एक वाटर बजट इक्वेशन बताऊंगा और फिर उनके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो इतना 1-1.5 घंटे के अंदर अभी मेरे पास में भी टाइम नहीं, तो इतना कंटिन्यूटी के अंदर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इस लेक्चर को अपन यहीं पे रोक देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर इनको लिखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।